की शुरुआत में हम एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ गुंडों को चोरी करते देखते हैं जो कि दुकानदार से पैसे लूट रहे होते हैं कि अचानक वहां एक लड़की उस दुकानदार से अपना बिल पूछती है और छुट्टे ना होने की वजह से उन चोरों के बैग से छुट्टे पैसे लेकर उस दुकानदार को देती है। ये देख वो चोर उस पर हमला करते हैं लेकिन वो बहुत आसानी से उन सब को धूल चटा देती है। और यहाँ हम कहानी की मेन किरदार चैंग से मिलते हैं। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को बैलरीना डांस परफॉर्म करते देखते हैं। जिनमें से एक लड़की कुछ कंफ्यूज दिखती है और गिर जाती है और सीन जैंग पर शिफ्ट होता है जो कि अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। रात में उसे उसकी दोस्त मिन की कॉल आती है जो कि उसे मिलने का कहती है। मिन वही लड़की होती है जो बैलरीना परफॉर्म कर रही थी। जैंग कुछ खाने का सामान लेकर अपनी दोस्त के घर जाती है। वो जब रूम में एंटर करती है तो उसे मिन कहीं नहीं मिलती, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहां उसे मिन की लाश मिलती है जिसने सुसाइड कर लिया था। ये देख जैंग बहुत दुखी होती है और उन लम्हों को याद करती है कि किस तरह वो मिन से पहली बार मिली थी और उनमें दोस्ती हुई। जैंग अब मिन के सुसाइड करने की वजह ढूंढ रही होती है कि उसके फ़ोन पर किसी आदमी की कॉल आती है जो कि उसे मिन समझकर मिलने के लिए बुलाता है और ब्लैकमेल करता है कि उसे ब्रिज पर आकर मिले और अगर वो ना आई तो उसकी फैमिली को मार देगा। जैंग उस ब्रिज पर जाती है और छुपकर उस आदमी का इंतजार करती है। वो आदमी गाड़ी में आता है जिसका नाम चोई होता है और वो दूसरे आदमी को कुछ सामान देता है जिसमें ड्रग्स होते हैं और हमें पता चलता है कि वो ड्रग्स सप्लाई करवाता है और मिन को भी उसने इसलिए बुलाया था। चोई मिन का इंतजार करता है और उसके फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन जब कोई कॉल नहीं उठाता तो वो चला जाता है और जैंग उसका पीछा करती है और उसके घर तक पहुंचती है, लेकिन वो भी अंदर नहीं जाती। सुबह हम चोई को एक्सरसाइज करते देखते हैं और जब वो अपने घर से चला जाता है तो जैंग उसके घर में दाखिल होती है और इधर उधर ढूंढने के बाद उसे एक खुफिया जगह मिलती है जहां उसे लड़कियों को टॉर्चर करने का सामान मिलता है और कुछ यूएसबीज मिलती हैं जिन्हें देखने पर जैंग को पता चलता है कि वो मिन और बहुत सी लड़कियों की अश्लील वीडियोस बनाकर उन्हें ड्रग सप्लाई करने पर मजबूर करता था। जैंग ने चोई के घर में एक ट्रांसमीटर लगाया होता है जिससे वो उसकी सारी बातें सुन रही होती है और चोई किसी को ब्लू हेवन क्लब में मिलने का कहता है, जिस पर जैंग भी वहां तैयार होकर उसे ढूंढने जाती है। जैंग चोई को देखती है और क्लब में जब उसका पीछा कर रही होती है तो चोई खुद उससे मिलता है और कहता है कि वो उसकी पुरानी फ्रेंड है, जिस पर पहले तो जैंग मना करती है लेकिन बाद में वो उसे खुद ड्रिंक्स की ऑफर करती है और जैंग उसे अपनी गाड़ी में एक होटल में लेकर जाता है और वहाँ एक रूम लेता है। होटल के लोग भी इन सब में उसके साथ मिले होते हैं। वो रूम में जाते हैं और चोई जैंग को ड्रिंक देता है और उसे टॉर्चर करने के लिए अपना सामान निकालता है। वो समझता है कि जैंग बेहोश है, लेकिन जब वो उसकी वीडियो बना रहा होता है तो जैंग, जो कि बेहोशी का नाटक कर रही होती है, उस पर एक चाकू से वार करती है, लेकिन चोई उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उनमें काफ़ी लड़ाई होती है जिसमें शुरू में चोई जैंग पर भारी पड़ता है, लेकिन जैंग उसे मार गिराती है और चाकू से उसका मुंह फाड़ देती है। अभी वो उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ होटल का आदमी आता है जो चोई पर गोली चलाता है, लेकिन जैंग बचकर वहाँ से बाहर निकलती है तो दूसरा आदमी उस पर एक चेनसॉ से हमला करने दौड़ता है, लेकिन उसी वक्त एक लड़की रूम का गेट खोलती है जिससे वो आदमी गिर जाता है और जैंग और वो लड़की वहां से चोई की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। चोई का बॉस उसकी सर्जरी कराता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उनका काम ड्रग सप्लाई करना है, ना कि लड़कियों की अश्लील वीडियोस बनाना। वो उसे धमकाता है कि ये सब ठीक करे और उस लड़की को उसके पास लेकर आए 3 दिन में, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जैंग और वो स्टूडेंट लड़की एक कैफे में होते हैं तो जैंग उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बताती है कि किस तरह वो लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और हमें अपना गुलाम बना लेते हैं, और वो कैसे हर रोज़ बस यहाँ से निकलने का प्लान बनाती रहती थी और उसे पता था कि एक दिन कोई ना कोई उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। वो दूसरी तरफ जोई अपने दोस्त से, जो कि एक फार्मासिस्ट होता है, उसे जैंग का पता लगाने में मदद मांगता है और बदले में उसे 100 मिलियन देने का कहता है, जिस पर वो मान जाता है। जैंग अपनी पुरानी टीचर से मिलती है और उससे मदद मांगती है कि उसे कुछ गन्स चाहिए हैं ताकि वो उन सब को मार सके, जिस पर वो उसे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने का कहती है, जो कि 2 बूढ़े लोग होते हैं। जैंग उनसे कुछ गन्स खरीदती है और एक बड़ी फ्लेम गन भी लेती है। चोई अपने दोस्त के साथ अपनी गाड़ी वॉश कर रहा होता है कि उसे अपनी गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर मिलता है
जिस पर उसका दोस्त कहता है कि शायद वो लड़की उसे ट्रैक कर रही है। वो स्टूडेंट जैंग को यह सब जल्दी खत्म करने का कहती है, जिस पर जैंग कहती है कि उन्हें सही समय का इंतजार करना है, और वो ये कहकर कुछ खाने का सामान लेने जाती है। लेकिन जब वो घर जाती है तो वहाँ चोई और उसका दोस्त पहले से मौजूद होते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बच निकलती है। चोई उस स्टूडेंट लड़की को अपने बॉस के पास लेकर आता है और कहता है कि उसने जैंग को मार दिया है, जिस पर पहले वो यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर कहता है कि इस लड़की ने भी तुम्हें ये करते देखा होगा, तुम्हें इसको भी ठिकाने लगाना होगा। चोई उस स्टूडेंट लड़की को बहुत टॉर्चर करता है और जैंग का पूछता है कि वो किस वक्त कहाँ होगी, जिस पर वो कुछ नहीं बताती। जैंग उस होटल में वापस जाती है ताकि चोई का पता लगाए और इसके बाद वो उन दोनों आदमियों को मार देती है। जैंग मिन के दिए हुए शूज पहनती है और चोई को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंचती है। लिफ्ट में एंटर करने पर पहले वो 2 लोगों को मारती है। इसके बाद वो मेन हॉल में पहुंचती है जहां ड्रग्स ग्रो की जाती है। जैंग उन सब से उस स्टूडेंट और चोई का पूछती है और कहती है कि वो किसी को नहीं मारेगी, उसे बस उन दोनों का पता करना है, जिस पर चोई का बॉस उसे बैठने का कहता है, लेकिन वो उसे भी मार देती है और यहाँ से एक घमसान लड़ाई शुरू होती है जैंग और उन सब गैंग मेंबर्स के बीच में। जैंग उन सब पे बहुत हिम्मत के साथ लड़ती है और सबको ख़त्म कर देती है। जैंग का सामना चोई के दोस्त से होता है, जो कि उस लड़की को काफ़ी टॉर्चर करने के बाद कहीं ले जा रहा होता है। जैंग अभी उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन चोई उसे बचा लेता है और खुद अपने दोस्त को मार देता है ताकि उसे पैसे ना देने पड़े, जो देने का वादा उसने उससे किया था। चोई अब जैंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो स्टूडेंट उसे बचा लेती है और उसका ध्यान भटकाने पर जैंग उसे गोली मार देती है और वो दोनों उसे पकड़ के बीच पर ले जाते हैं। चोई रोता है और कहता है कि वो उसे ना मारें, भले उसकी गाड़ी और पैसा ले लें, लेकिन चोई नहीं रुकती। जैंग पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो वो बताती है कि उसे वो बैलरीना तो याद ही होगी, वो उसकी दोस्त थी, और ये कहकर वो उसे उस फ्लेम गन से आग लगाकर ख़त्म कर देती है। इसके बाद हम जैंग को चोई के घर में देखते हैं, जो कि सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखती है और उन सब लड़कियों के नाम देखती है जो चोई की डायरी में लिखे होते हैं। इसके बाद हम उसे बाइक पर कहीं जाते देखते हैं और एंड में हम मिन की स्पिरिट को समंदर के अंदर बैलरीना परफॉर्म करते देखते हैं और ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।